लॉजिक गेट्स। और ये लॉजिक गेट ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी के तर्क संगत रूप में कोई एक निर्गत मान हमें प्राप्त होता है। स्पेशली डिजिटल सर्किट के लिए इसे प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से 3 लॉजिक गेट होते हैं, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये 3 बेसिक गेट्स हैं या लॉजिक्स हैं। इनके अलावा एक यूनिवर्सल लॉजिक है जिसका नाम है नैंड गेट। कौन कौन से गेट है? बेसिक लॉजिक कौन कौन सा है? बेसिक लॉजिक है 3 बेसिक गेट्स जिन्हें आप कह सकते हो, वो 3 है। क्या नाम है? आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ये 3 बेसिक है। और एक है यूनिवर्सल गेट। एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट है? तो याद रखिएगा नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं, यानी नैंड। नैंड गेट क्या होता है? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। एंड और नॉट दोनों लॉजिक गेट्स को एक साथ मिला दे तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट। और इस नैंड को बोलते हैं यूनिवर्सल। अब इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी गेट आप देख पा रहे बेसिक गेट, इस नैंड गेट का उपयोग करके लगभग सभी के सभी गेट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रिक्वायर्ड डिजायर आपकी होगी, जो आउटपुट आप चाहते हो वो सभी आउटपुट आपको इस नैंड गेट से मिल जाएंगे। इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, सार्वत्रिक गेट कहा जाता है। अब ये जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज बुल। जॉर्ज बुल, इन्होंने एक अलजेब्रा डिजाइन किया था जो बिट पे आधारित था। बिट पर आधारित बीजगणित। जो ये बिट पर आधारित बीजगणित इन्होंने डिजाइन किया था, इस बीजगणित को कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, यानी बूलियन बीजगणित। और इनके बीजगणित में कुछ रूल्स ऐसे हैं। कैसे? अगर एडिशन की बात करें, एडिशन माने सम, जोड़, जो हम साधारण अलजेब्रा में क्या बोलते हैं? जोड़ घटाना बोलते हैं ना, वही जोड़ घटाना यहाँ पे भी एक लॉजिक इन्होंने अपना दिया था। और एक होता मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणन नियम, इस पर भी इन्होंने एक रूल दिया है। इनके अलजेब्रा की विशेषता उसको हमें पढ़ना है। और एक है व्युत्क्रम या इन्वर्जन, व्युत्क्रमण। ये 3 बेसिक लॉजिक हैं जो हमें यहाँ पढ़ना है, जो बूलियन अलजेब्रा में जॉर्ज बुल ने डिजाइन किया है। क्या बताया था इन्होंने? जोड़ में ये बताया कि अगर मान लो बिट 1 है और आप इसमें बिट 0 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 1। अगर 0 में 1 ऐड करते हो तब भी मिलेगा 1। लेकिन अगर 0 में 0 ऐड करेंगे तो मिलेगा 0। लेकिन 1 और 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा 1 एंड 0। 1 एंड 0 इज इक्वल टू 1। 0 एंड 1 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 1। 0 0 का एडिशन होगा 1। 1 1 का एडिशन होगा 1 0। इसको 10 नहीं पढ़ते हैं, 10 तब पढ़ोगे जब दशमलव पद्धति में कहेंगे। ये बाइनरी सिस्टम में इसे 1 एंड 0 ही पढ़ा जाएगा। तो 1 एंड 1 जब भी जोड़ेंगे क्या बचेगा? 1 0। ये नियम है जोड़ का। गुणा का क्या नियम है कि अगर 0 इंटू 0 करते हो तो 0 आएगा, 1 इंटू 0 करते हैं तो 0 आएगा, अगर 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा, बट 1 इंटू 1 करेंगे तो बिट 1 आएगा। ये बिट बोल के पढ़िएगा इसको, हर एक को क्या बोलते हैं? बिट कहते हैं। इन्वर्जन में क्या है कि अगर 0 है, बिट 0, इसका इन्वर्जन लेंगे तो मिलेगा 1, और 1 का इन्वर्जन लेंगे तो क्या मिलेगा? 0 यानी जस्ट सेकेंड बिट 0 है तो उसके बाद वाली बिट आ जाएगी 1। ये है बूलियन अलजेब्रा, इसे कहते हैं बूलियन बीजगणित। और इस बूलियन अलजेब्रा का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इमेजिन करो कि आपको जोड़ना है 1 0 1 0 1 0 में 1 1 0 1 जोड़ना है, आपको ऐड करना है। तो कैसे जोड़ेंगे? 0 को 1 से जोड़ेंगे, तो बिट 0 को बिट 1 से जोड़ेंगे, क्या आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 को बिट 0 से जोड़ेंगे तो 1 को बिट 0 से जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 1। फिर 0 को बिट 1 से जोड़ेंगे, 0 को बिट 1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 1 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 0।
1 0 में से ये 0 लिख दिया जाता है, यानी जो बिट 0 वो लिखते हैं, और रिमाइंडर यानी शेषफल के रूप में क्या बचा, बिट 1। फिर ये 0 में यहाँ कुछ नहीं तो ये शेषफल जोड़ देंगे, तो 0 एंड 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, और इसके लिए कुछ है ही नहीं, तो ये आंसर हो गया। ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करना कल सिखा दिए थे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करते हैं। आज हमने आपको सिखा दिया कि इस बूलियन अलजेब्रा में किस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्जन किया जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इतना आप नोट कर लीजिए, तब इसके आगे और लॉजिक बताते हैं। इसमें जो एडिशन है, जोड़ने का नियम है, इस जोड़ के नियम को ही क्या कहते हैं, और लॉजिक। ये जोड़ का नियम इसे क्या कहते हैं, और लॉजिक। जो गुणन का नियम है इसे बोलते हैं एंड लॉजिक। और जो ये इन्वर्जन का नियम है इसे बोलते हैं नॉट लॉजिक। ये जो एंड आर नॉट आप देख रहे हो, ये सभी लॉजिक्स क्या है, इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कराते हैं सबको।